दीक्षा के पहले केसर छाटना होता है। केसर छाटने का अर्थ है कि जैसे केसरी रंग जीवन के लिए सूर्यवीरता का रंग है और आध्यात्मिकता के लिए वैराग्य का रंग है। ये दोनों ही रंग ऐसे हैं, सूर्यवीरता और वैराग्यता। सूर्यवीरता केसर के रंग में रंग गया तीर्थराज पुष्कर, दीक्षार्थी बहन की केसर छाटना की रस्म में उमड़े लोग। संत शिरोमणि प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज ने बताई केसर की महत्ता। पुष्कर में बुधवार को जैन संत शिरोमणि प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज ने एस मरुधर केसरी जैन भवन के प्रांगण में दीक्षार्थी बहन की केसर छाटना की रस्म के दौरान धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी धर्मों में केसर बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि केसर की सुगंध और रंग चढ़ने पर कभी उतरता नहीं। साथ ही केसरिया शौर्य और वैराग्य का प्रतीक है। प्राचीन समय में केसरिया बाना धारण करने वाला मैदान से कभी पीछे नहीं हटकर आगे ही बढ़ता रहता है। उसी केसर की भांति संयम को धारण करते हुए जिन शासन की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहें। उप प्रवर्तक गौतम मुनि ने कहा कि सब रंग उतर सकते हैं, परंतु केसर का रंग सदा सदा अमिट रहता है। बुधवार को तीर्थराज पुष्कर में जैन संतों व संत शिरोमणि सुकन मुनि, उपवर्तक विनय मुनि वागीश, गौतम मुनि, युवा प्रणेता महेश मुनि, तपस्वी मुकेश मुनि, हरीश मुनि, रितेश मुनि, रविंद्र मुनि, हितेश आदि 50 साधु साध्वियों व परिजनों, धर्म के माता पिता, प्रसन्न चंद्र, ललिता, अरुण, अभिषेक भाई भाभियों और अखिल भारतवर्षीय मरुधर केसरी पारमात्रिक समिति के प्रकाशमल लोढ़ा, संजय मूथा, महावीर सोजतिया, राजेंद्र सकलेचा, हस्तिमल खटोड़ आदि पदाधिकारियों और चतुर्विद संघ के हजारों श्रावक श्राविकाओं को संयम पथ पर अग्रसर लता बहन ने सभी को केसर के छांटने कर संयम का शुभ शकुन मनाया। मीडिया प्रवक्ता सुनील चपलोत ने बताया कि दोपहर को महिलाओं द्वारा लता जैन की मेहंदी की रस्म में मेहंदी लगाई गई। गुरुवार को दीक्षार्थी बहन का भव्य वरघोड़ा तथा रात्रि को मरुधर केसरी भवन में विकी डी पारिक की विशाल भजन संध्या रखी गई है। की रस्म के लिए पूछा है, या जैन दीक्षा होती है, जैन दीक्षा के पहले केसर छाटना होता है। केसर छाटने का अर्थ है कि जैसे केसरी रंग जीवन के लिए सूर्यवीरता का रंग है और आध्यात्मिकता के लिए वैराग्य का रंग है। ये दोनों ही रंग ऐसे हैं, सूर्यवीरता और वैराग्यता। सूर्यवीरता संसार पक्ष में भी है, जब वह लड़ाई में योद्धा जाता है तो उसमें सूर्यवीरता इतनी आ जाती है केसरिया रंग रंगने के बाद कि वो देश की तरफ ही देखता है, दुश्मन को पायमाल करने की ये भावना रखता है और देश को विजय दिलाता है। और आध्यात्मिकता का केसर छाटने का ये रस्म अलग है। ये है वैराग्यता। जब जीवन में वैराग्यता आ जाती है तो खान पान रहन सहन सबसे वो सादगी में बन जाता है और उनका जीवन ऐसा निखर जाता है कि अपने जीवन के अंदर केसर छाटना के बाद वो जान लेता है कि मुझे वैराग में रमना है। तो उनके बाद वो श्वेत वस्त्र पहन लेते हैं। श्वेत वस्त्र एक परमात्मा के वस्त्र के रूप में है। उनको पहनने वाला चढ़क भड़क नहीं रखता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता है और अपना जीवन सादगी में बिताते हुए साधु जीवन की तरह यानी साधु बन जाता है। वो साधु जीवन ऐसा बन जाता है कि वो घर में पकाता नहीं, बनाता नहीं, खाता नहीं, वो भिक्षाचरी में जाता है और भिक्षाचरी में जो स्वच्छ मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, कोई दोष नहीं लगता है,
वो लाकर वो अपना क्या है, अपने जीवन का निर्वाह करते करते एक दिन वो आत्मा से परमात्मा की लो क्या है लगा लेता है। तो ये केसर छांटना दीक्षा के पहले होता है और उनको बताया जाता है कि अब तुम केसर छांटने में क्या है, वो जो वैराग लेने वाली बहन या भाई कोई हो, वो केसर स्वयं के वस्त्रों पर तो छांटता ही है, पर भी श्रावक श्राविका चतुर्वी संघ जो भी आता है उन पर भी वो छांटना क्या है लगाते हैं और बड़ा हर्ष मनाते हैं कि आज मैं विजय की ओर क्या है बढ़ रहा हूँ। ये हमारी आत्म विजय है। अब रहा मेहंदी का, मेहंदी रस्म ये है कि जैसे हाथ की मेहंदी वो रास्ती है, ज्यों ज्यों आदमी खुशी मनाता है, वैसे ये मेहंदी जीवन के लिए एक यानी ज्योति का प्रकाश करती है। हाथ दिखता है कि मेरे हाथ में क्या रची हुई है, मेहंदी रची हुई है, और तो वो उनमें अपना रंग लगाता है। और ये दोनों ही काम निवृत्त होने के बाद जीवन के लिए कल बड़ी बंदोली जो बोलते हैं, बड़ी बंदोली का मतलब ये अंतिम बंदोली जैसे आपके होती है, इसी तरह से ये बड़ी बंदोली, और बड़ी बंदोली के साथ ही परसों दीक्षा का समय है तो यहाँ वीर थाल होगा। वीर थाल के अंदर है जितनी भी वस्तु होगी उनको सबको क्या लुटाते हैं, और उनसे सीधा संयम के लिए जहाँ संत विराजमान हैं वहाँ आते हैं और अपने श्वेत वस्त्र पहनकर माता पिता से अनुमति लेकर और गृहस्थाश्रम धर्म को छोड़कर संयम धर्म अंगीकार करते हैं, और उन अंगीकार करके अपने जीवन का निर्वाह कैसे करना वो अपने गुरुओं से क्या है सीखते हैं। तो ये आज का जो आपने पूछा केसरिया रंग यानी में केसर का जो आपको बताया गया, ऐसे जीवन में केसरिया कोई भी आदमी करेगा तो उसका जीवन धन्य होगा। हमारे परम भक्त प्रसन्न चंद जी, अरुण कुमार जी दुग्गड़ जो मारवाड़ में कोडार निवासी है और ये मद्रास में व्यवसाय कर रहे हैं, इनके श्रीमती जी ललिता जी जिनके 2 साल से क्या चल रहा है वर्षी तब एक दिन खाना एक दिन भोजन। तो उनकी एक भावना थी कि मेरे पारने पर कोई इतना बड़ा उत्सव हो, उन भावना को हमारे सामने रखी। तो हमने कहा भाई एक तो पारना है एक दीक्षा है, तो ना वो कोई भी ले लो कि नहीं बाजी 2 ही ले, वहाँ दोनों ही ये आज के नहीं हमारे परंपरागत पूज्य मरुधर के श्री मिश्रीमल जी महाराज जो एक महान संत महान आत्मा और वो हमारे श्रद्धेय परमात्मा के रूप में थे, उनके ये परम भक्त रहे हैं, इनके पिता इनके दादा और ये। तो ये हमारा जो आज्ञा का जो शिरोधार्य किया, ऐसे भक्त कम हैं कि गुरु कहे और उस आज्ञा को क्या करें पालन करें, ये ऐसे परम भक्तों में।